पीटीआई की डेस्परेशन जो है वो तो आया है। उनके जो वर्कर्स हैं उन्होंने कई बार कोशिश की है अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करने की। पहले भी उन्होंने अपने एहतजाज जो है वो मनसूख इस बुनियाद पे किए हैं कि रियासत का आज एक अहम मकसद पूरा होना है, या किसी का विज़िट होना है, या किसी वजह से इस वक्त कौम के मफाद में नहीं है, और उन्होंने देखा है कि इसका उनको फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, मज़ीद नुकसान ही होता है और उनका मोमेंटम जो है वो टूटता है। हत्ता कि ये कि उनके ऊपर 26 नवंबर के जो उनका धरना था जिसके अंदर बाकायदा जानी नुकसान हुआ था, उसको भी हुकूमत जो है वो सक्सेसफुली उस मोमेंटम को तोड़ पाई, क्योंकि उस वक्त भी डेस्परेशन इतनी थी। अब आज उनसे ये कह देना कि नहीं ये तो मुल्क का बहुत अहम दिन है, यौम आज़ादी है, तो पीटीआई की तरफ से तो ये हक बजाने पे कहा जाना कि इसी आज़ादी के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, जो आज़ादी इस वक्त इस मुल्क में मिसिंग है, कम अज़ कम हमारे लिए। तो मुझे ये कोई बहुत नायाब बात नहीं लगती, और सियासी तौर पे वो जो करना चाह रहे हैं आपने देखा है, उनकी जमात एक काफ़ी ज़्यादा कशमकश का शिकार है, जो कि एक फ़ितरी अमल है। ऐसा होता है जब आपके लीडर जो हैं वो 2 सालों से मुनक़ता हो, उनका ताल्लुक़ उनके राब्ता जो है वो मुनक़ता हो अपनी आवाम से भी, लीडरशिप से भी, तो ये फिशर्स तो बनते हैं। तो मेरे ख़्याल में जो उनके बस में है वो कर रहे हैं, और उसको गवर्नमेंट रोकेगी, पहले भी रोकती आई है मेरे ख़्याल में। लेकिन इसकी वजह से ये तो नहीं होना चाहिए कि वो अब कुछ करे ही नहीं। आई थिंक दे हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।